और देखिए, जिस पल का इंतजार था सभी को, आखिरकार वो घड़ी अब आ चुकी है। लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 543 सीटों के लिए 7 चरणों में मतदान की घोषणा केंद्रीय निर्वाचन आयोग की टीम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर की। तो मतदान की शुरुआत 19 अप्रैल से होगी और नतीजे 4 जून को आएंगे। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान कर दिया। आयोग की घोषणा के मुताबिक 19 अप्रैल से 7 चरणों में वोटिंग होगी। दिल्ली के विज्ञान भवन में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने इसकी घोषणा की। इस मौके पर चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और एसएस संधू भी मौजूद थे। 19 अप्रैल से 1 जून तक 7 चरणों में वोटिंग होगी। बिहार में 7 तो झारखंड में 4 चरण में मतदान होंगे। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होंगे। सिक्किम, ओडिशा में भी लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव होंगे। 26 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव भी होने हैं। 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे का ऐलान किया जाएगा। इस बार के आम चुनाव में देश भर में कुल 10.5 लाख पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। चुनाव में करीब 1.5 करोड़ पोलिंग ऑफिसर तैनात किए जाएंगे। 7 चरणों में होने वाले लोकसभा चुनाव का पहला चरण 19 अप्रैल को होगा, जिसमें 21 राज्यों की 102 सीट पर मतदान होगा। 26 अप्रैल को दूसरा चरण होगा, जिसमें 13 राज्यों की 89 लोकसभा सीट पर मतदान होगा। 7 मई को तीसरा चरण, जिसमें 12 राज्यों की 94 लोकसभा सीट पर चुनाव होगा। 13 मई को चौथा चरण होगा, जिसमें 10 राज्यों की 96 लोकसभा सीट पर मतदान होगा। जबकि 20 मई को 5वें चरण में 8 राज्यों की 49 लोकसभा सीट पर वोटिंग होगी। 25 मई को छठा चरण होगा, जिसमें 7 राज्यों की 57 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है। और 1 जून को 7वें और आखिरी चरण में 13 राज्यों की 57 लोकसभा सीट पर मतदान होगा। चुनाव आयोग ने ये भी जानकारी दी है कि 12 राज्यों में महिला वोटर की संख्या पुरुषों से ज्यादा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में मतदाताओं के आंकड़े भी जान लीजिए। देश भर में कुल 96 करोड़ 88 लाख वोटर्स हैं। 1 करोड़ 84 लाख नए मतदाता हैं। 20 से 29 साल के 19 करोड़ 74 लाख वोटर हैं। वहीं 80 साल उम्र के 1 करोड़ 85 लाख मतदाता हैं। तो 100 साल से ज्यादा उम्र वाले 2,38,000 वोटर हैं। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और ओडिशा में विधानसभा चुनाव के साथ ही लोकसभा चुनाव के साथ साथ देश भर की विधानसभा की 26 सीटों पर उपचुनाव भी होने हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। निर्वाचन आयोग ने देश में 7 चरणों में चुनाव कराने की घोषणा की है। बिहार में सभी 7 चरण में वोटिंग होगी और आपको बता दें कि बिहार के किस किस लोकसभा क्षेत्र में कब कब चुनाव होने वाले हैं, आइए जानते हैं। (543 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज विल डू इट इन 7 फेजेस। और इसी के साथ लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो गया। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। पूरे देश में 19 अप्रैल से 1 जून तक 7 चरणों में मतदान होंगे और 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आ जाएंगे। उत्तर प्रदेश और बिहार 3 ऐसे राज्य हैं जहां सभी 7 चरणों में मतदान होंगे। बिहार में पहले फेज में 4 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा, जिसमें औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई शामिल है। दूसरे चरण में 5 लोकसभा क्षेत्र में मतदान होगा। किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर और बांका में चुनाव होने जा रहे हैं। तीसरे चरण में 5 लोकसभा क्षेत्र में मतदान होगा, जिसमें झंझारपुर, सुपौल, अररिया, मधेपुरा और खगड़िया की लोकसभा सीटें होंगी। चौथे चरण में 5 लोकसभा क्षेत्र में मतदान होगा, जिसमें दरभंगा, उजियारपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय और मुंगेर शामिल है। 5वें चरण में 5 लोकसभा क्षेत्र में मतदान होगा, जिसमें सीतामढ़ी, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर, सारण और हाजीपुर की लोकसभा सीटें हैं।
छठे चरण की बात करें तो छठे चरण में 8 लोकसभा क्षेत्र में मतदान होने जा रहा है। वाल्मीकि नगर, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, वैशाली, गोपालगंज, सिवान और महाराजगंज शामिल है। 7वें चरण में 8 लोकसभा क्षेत्र में मतदान होगा। नालंदा, पटना साहिब, पाटलिपुत्र, आरा, बक्सर, सासाराम, काराकाट और जहानाबाद है। तारीखों के ऐलान के साथ ही देश में चुनाव आचार संहिता लागू हो गई। अब बिहार की जनता 40 में से कितनी सीटें किस पार्टी को देती है, ये देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो लोकसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। ऐलान के साथ ही बिहार में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। दोनों ही गठबंधनों की तरफ से दावा किया जा रहा है कि वो चुनाव में जीतेंगे। सवाल है कि 2024 का रिजल्ट क्या 2019 की तरह दोहराया जाएगा या फिर कोई बड़ा उलटफेर हो सकता है। 543 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज विल डू इट इन 7 phases। पूरा देश और बिहार का कार्यकर्ता तैयार। हम लोग पूर्ण रूप से तैयार हैं। हम आने वाले चुनाव में 40 का 40 सीट जीतेंगे। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही जीत के दावे का दौर तेज हो गया है। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह के साथ साथ बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भी दावा किया कि वो लोग तैयार हैं और बिहार की सभी 40 सीटों पर एनडीए की जीत होगी। हम 39 सीट पिछले बार जीते हैं एनडीए, इस बार 40 का 40 लेंगे। हम लोग पूर्ण रूप से तैयार हैं। लोकतंत्र फिर से स्थापित हो और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फिर से सरकार बने। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने भी एनडीए को राज्य में 40 की 40 सीटें मिलने का दावा किया है। 40 के 40 जो हमारा सीट है बिहार में लोकसभा का, 40 के 40 सीट एनडीए के झोली में जाएगा। एनडीए की तरह ही इंडी अलायंस के नेताओं का भी दावा है कि जीत उन्हीं की होगी। हम आने वाले चुनाव में 40 का 40 सीट जीतेंगे, ये स्पष्ट प्रमाण बिहार की जनता ने दे दिया है। राजनीतिक दलों के दावे अपनी जगह है, लेकिन 2019 के चुनाव के नतीजों पर गौर करें तो 2019 में एनडीए के खाते में 40 में से 39 सीटें गई थी, जबकि महागठबंधन को मात्र 1 सीट पर जीत मिली थी। 2019 में अगर पार्टी वाइज रिजल्ट देखें तो एनडीए में बीजेपी को 17 सीट पर जीत मिली थी। जेडीयू के 16 उम्मीदवार चुनाव जीते थे, जबकि 6 सीटों पर एलजेपी को जीत मिली थी। महागठबंधन में सिर्फ कांग्रेस का खाता खुल पाया था, जबकि आरजेडी जैसी पार्टियों को एक भी सीट नहीं मिली थी। 2024 में एनडीए का कुनबा 2019 से भी ज्यादा बड़ा हो चुका है। मांझी की हम और कुशवाहा की पार्टी भी एनडीए का हिस्सा है। दूसरी ओर महागठबंधन में आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट की पार्टियां शामिल हैं। अब देखना होगा कि बिहार की जनता का जनादेश किस गठबंधन के साथ है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार, आनंद अमृतराज और अमित कुमार की रिपोर्ट।